चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसमें आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर पढ़नी है। पहले भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टीज थी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज थी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। आज हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इनइक्वालिटी यानी इक्वल टू के लिहाज से और इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन के लिहाज से। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, रिफ्लेक्स जैसे आपको अपना अक्स, रिफ्लेक्शन अक्स को बोलते हैं, यानी आप मिरर में देखते हैं तो आपको अपना अक्स नजर आता है, तो इसी के नाम पे आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर नंबर जो है, हर रियल नंबर जो है वो अपने इक्वल लाजमी होता है। कि आप कोई भी रियल नंबर के सेट में से कोई भी नंबर लें, वो सिर्फ अपने इक्वल होगा, वो उस सेट के अंदर किसी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपने इक्वल होगा। तो जनरली इफ a बिलोंग्स टू r देन a इक्वल्स टू a। अगर आपने एक रियल नंबर जो है वो a लिया तो वो जो है आपके पास a अपने इक्वल होगा। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपने दो नंबर्स लिए और दो नंबर्स a b बिलोंग्स टू r। इफ a b बिलोंग्स टू r तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपके पास नीचे लिखी हुई है बॉक्स के अंदर। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जब लेफ्ट साइड होल्ड करेगी तो तब आपके पास राइट साइड होल्ड करेगी। मतलब कि अगर इम्प्लाइज दैट के पहले जो लिखा हुआ है वो होल्ड कर रहा है, देन इम्प्लाइज दैट के बाद वाला भी आपके पास होल्ड करेगा। इम्प्लाइज दैट से पहले लिखा हुआ है इफ a इक्वल्स टू b, यानी अगर a b के इक्वल होगा तो तब दिस इम्प्लाइज b ऑल्सो इक्वल्स टू a, तो तभी b भी a के इक्वल होगा। a इक्वल्स टू b हुआ तो तब b इक्वल्स टू a होगा। अगर a b के इक्वल नहीं है तो b भी a के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, एज ऑफ अली और एज ऑफ असद आपने 18 ईयर्स ले ली। तो अब प्रॉपर्टी इफ एज ऑफ अली इक्वल्स टू एज ऑफ असद, अगर अली की एज असद की एज के इक्वल है देन तभी आप ये बात बोल सकते हैं कि असद की एज भी अली की एज के इक्वल है। अगर एज ऑफ अली इक्वल्स टू एज ऑफ असद देन एज ऑफ असद ऑल्सो इक्वल्स टू एज ऑफ अली। ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ऊपर दोबारा से देख ले, if a equals to b this implies b equals to a। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपने तीन नंबर्स लेने हैं, तो फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे के आगे दो कंडीशंस हैं, ये होल्ड करेगी तो तब देन के बाद वाली कंडीशन होल्ड करेगी। इफ a इक्वल्स टू b, अगर a b इक्वल हो, अगर a b के इक्वल है एंड साथ में b भी c के इक्वल है, अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो तब a c के इक्वल होगा। तो मैंने कंबाइन करके लिखा if a equals to b and b equals to c this implies a equals to c। अब वही एजेस के लिहाज से अगर हम ले लें तो अली की एज हमने पहले a equals to b, मतलब a अगर हमने अली सपोज कर लिया, b आपने असद सपोज कर लिया, तो a equals to b मतलब जो अली की एज है वही आपने असद की एज के इक्वल रख दी। 15 दोनों रख दी, 15 इक्वल्स टू 15। फिर एंड लिखा और ऊपर प्रॉपर्टी में भी एंड के बाद लिखा हुआ b इक्वल्स टू c, यानी जो दूसरे वाला था असद की एज वो आपने किसी तीसरे की एज के इक्वल रखनी है और तीसरा मैंने आलियाज ले लिया। ठीक है। सो एज ऑफ असद इक्वल्स टू एज ऑफ आलिया, और फिर मैंने क्योंकि जो असद की एज थी उसी के इक्वल आपने आलिया की एज रखनी थी, तो 15 इक्वल्स टू 15। अली की एज को असद के इक्वल रखा और असद के इक्वल आपने आलिया को रखा, तो ऑटोमेटिकली अली और आलिया दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो नीचे इफ अलीज एज इक्वल्स टू असद एज एंड असद एज इक्वल्स टू आलियाज एज, तो देन इसका क्या मतलब हुआ कि अली की एज जो है वो आलिया की एज के इक्वल होगी। आप सिंपली अली, असद और आलिया को ए बी सी से डिनोट करके भी ये प्रॉपर्टी बता सकते हैं। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास इफ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, यानी ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो, तो तब ही आपके पास ए जो है वो सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट फोर्थ वन प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी में भी आपने तीन रियल नंबर्स लेने हैं और यहाँ पे आपने जो कंडीशन लेनी है उनमें से कोई भी दो नंबर्स इक्वल होने चाहिए। ऊपर तीन रियल नंबर्स लिए, तीन में से कोई भी दो इक्वल है। अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो जो तीसरा है, तीसरा जिससे एक है, उसको सेम नंबर को बोथ साइड्स पे ऐड करें तो
इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी a इक्वल्स टू b था, दो नंबर्स इक्वल थे। फिर जो तीसरा वाला था उसको मैंने बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया, दो नंबर्स a और b इक्वल थे, तो देन के बाद a और b दोनों के साथ मैंने c को ऐड कर दिया। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। a दोनों को कंबाइन करके लिखूंगी, a इक्वल्स टू b इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी। अब क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? कैसे? नीचे एग्जाम्पल में देख ले, ए बी की जगह मैंने दोनों नंबर्स ले लिए, 5 इक्वल नंबर्स लेने थे ना, a इक्वल्स टू b, तो सेम नंबर्स लेने पड़ेंगे, 5 इक्वल्स टू 5। अब कोई जो तीसरा नंबर था मैंने कोई भी ले लिया, सपोज 3 को मैंने बोथ साइड्स पे ऐड किया, तो बोथ साइड पे ऐड करने से दोनों साइड्स अब 8 बन जाएंगी। पहले 5 इक्वल्स टू 5 था, अब 8 इक्वल्स टू 8। क्या इक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि सेम नंबर को बोथ साइड्स पे ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सेम नंबर को बोथ साइड्स पे ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम इसी तरीके से सेम नंबर को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करने से भी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपकी अगली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जो सेम ऊपर वाले की तरह, जस्ट एडिशन की जगह साइन मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इक्वल्स टू बी, देन ए सी इक्वल्स टू बी सी। यानी पहले आपने दो नंबर्स इक्वल लिए और फिर बोथ साइड्स पे c को मल्टीप्लाई कर दिया, a इक्वल्स टू b लिया और बोथ साइड्स पे c मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कंबाइन करके लिख दिया a इक्वल्स टू b इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। ये आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो वही ऊपर वाली एग्जाम्पल ली है, 5 इक्वल्स टू 5। अब मैंने बोथ साइड्स पे 3 को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बोथ साइड्स 15 बन गई। तो अभी भी दोनों साइड्स हैं तो इक्वल ही है, मतलब सेम नंबर को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करने से भी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नंबर बोथ साइड्स पे ऐड होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम नंबर बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह अगर ऑलरेडी पहले से सेम नंबर बोथ साइड्स पे ऐड हो रहा है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी पहले से अगर सेम नंबर बोथ साइड्स पे, इक्वालिटी के बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो तब आप उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पहले कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं, वो है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड, अब मैंने वो जो कंडीशन ली है a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये पहले ले ली है कि सेम नंबर जो c सेम नंबर है वो बोथ साइड्स पे ऐड हो रहा है, तो मैं c को बोथ साइड से कैंसिल आउट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू b। ये एडिशन का उलट है, एडिशन प्रॉपर्टी का उलट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का उलट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी ऑलरेडी अगर पहले से एक नंबर ऐड हो रहा था तो मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया। जैसे एग्जांपल में है x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 3 सेम नंबर था जो मल्टीप्लाई हो रहा, सॉरी ऐड हो रहा था, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास x इक्वल्स टू वाई आ गया। इसी तरीके से जब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेंगे, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड a इंटू सी इक्वल्स टू b इंटू सी। अब मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है कि c जो है बोथ साइड पे एक ऐसा सेम नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, c एक ऐसा सेम नंबर है जो इक्वल टू के बोथ साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो मैं c को बोथ साइड से कैंसिल कर सकती हूँ, मेरे पास क्या बन जाएगा, देन a इक्वल्स टू b बन जाएगा। और फिर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखती हूँ, तो a इंटू सी इक्वल्स टू b इंटू सी इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू b। ये मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई। एग्जाम्पल में देखें तो 3x इक्वल्स टू 3y, 3 सेम नंबर है जो बोथ साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ, 3 को कैंसिल किया तो x इक्वल्स टू y। सेकेंड 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 5। अब 4 सेम नंबर भी बोथ साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी है वो सेम नंबर है जो बोथ साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपकी मर्जी, आप किसी एक को भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 को कैंसिल करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 5 बचेगा, और 5 को कैंसिल करेंगे तो 4 इक्वल्स टू 4 बच जाएगा। सेम नंबर को कैंसिल आउट करने से जो नंबर्स बचेंगे वो होंगे तो इक्वल, या तो 4 इक्वल टू 4 होगा या 5 इक्वल टू 5 होगा, सो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और कुछ आज पढ़ी है, ये सारी की सारी एग्जाम्पल नंबर 3 में यूज हो रही हैं। तो आपको प्रॉपर्टी का जो है वो नाम बताना है। 5 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 1। दो नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद 1 दें तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ये आगे लिखा हुआ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो
ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्योंकि 5 और 1/5 एक दूसरे को सॉल्व करने के बाद 1 दे रहे हैं। नीचे स्टेटमेंट में ठीक लिखा हुआ है 5 and 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगला है 19 + 6 बिलोंग्स टू आर। अगर आप सेपरेटली देखें 19 भी एक रियल नंबर है और 6 भी एक रियल नंबर है और मैंने दोनों रियल नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो आपको याद हो ये पिछले लेक्चर की क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स लें तो उनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी एक रियल नंबर ही होता है कि दो रियल नंबर्स को ऐड करने के बाद एक रियल नंबर ही मिलता है जो ये सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो नीचे एक्सप्लेन किया एज 19 and 6 बिलोंग्स टू आर सो 19 + 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो 19 + 6 आपको पता है 25 तो 25 रियल नंबर ही है। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई। इसके बाद है थर्ड 2x = 8 देन x = 4। 2x 8 के इक्वल है और इससे बना आपके पास सॉल्व होने के बाद x = 4 मतलब x की वैल्यू निकाली है। तो 2x = 8 लिखा है इसमें से x की वैल्यू कैसे आएगी x के साथ एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको खत्म करेंगे तो 2 कब खत्म होगा जब इसका उलट यानी इसका इनवर्स इसके साथ होगा। तो 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2। अगर 2 ऐड हो रहा होता तो हम 2 का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे लिखते हैं 2 का एडिटिव इनवर्स -2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। ठीक है तो क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 यहाँ पे बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो हमने 1/2 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया है। अब सेम नंबर 1/2 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया है इसी लिहाज से इस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज हुई है इसका नाम क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब सेम नंबर को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट साइड पे तो 2 कैंसिल होके आपको सिर्फ x दे रहा है और राइट साइड पे 8 और 1/2 सॉल्व होके क्योंकि 2 का टेबल पढ़ें 2 4s are 8 होता है कैंसिलेशन करें तो x = 4 बन रहा है। और ये 2x = 8 से x = 4 कैसे बना है बाय मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप सेम नंबर से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है नंबर 4 है इफ n = 7 देन 7 = n कि अगर n 7 की इक्वल है तो 7 भी n की इक्वल होगा। तो ये अभी आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी पढ़ी थी कि इफ a = b दिस इंप्लाइज b = a। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज आपको याद करनी होगी तो फिर आपको इजीली आपको पता लग जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है इफ n = 7 देन 7 is also equals to n। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। अगला है 2 + 6 + 3 = 2 + 6 + 3। पहले 6 लेफ्ट साइड पे 6 और 3 पहले ऐड हो रहा है देन 2 और राइट साइड पे 6 और 2 पहले ऐड हो रहा है देन 3। तो ये आपको याद हो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी आपने जो पिछले लेक्चर में पढ़ी नीचे लिखी हुई है a + b + c = a + b + c मतलब कि BC को ऐड करके देन उसमें A को ऐड करें या पहले AB ऐड करके उसमें C को ऐड करें तो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल होता है हमेशा। सो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट √7 + 0 = √7 यानी √7 में 0 को प्लस किया तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा वही √7 ही आया। तो 0 को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 सिर्फ एक ही वो वाहिद नंबर है जिसको बोथ साइड्स पे जिसको ऐड करने से किसी नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 7 1/5 = 1/5 ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। कैसे अभी बताया था कि हर नंबर अपने इक्वल होता है। यहाँ 1/5 is equal to 1/5 only so this is reflexive property of इक्वालिटी। आगे है 4 + -4 = 0। अब दो नंबर्स प्लस होने के बाद 0 दे रहे हैं 4 और -4 प्लस होने के बाद 0 दे रहे हैं तो दो नंबर्स प्लस होने के बाद 0 दें तो वो एक दूसरे का क्या होते हैं एडिटिव इनवर्स होते हैं। जब दो नंबर्स प्लस होने के बाद 0 दें तो वो एडिटिव इनवर्स होते हैं। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद 1 दें तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है ऐड होने के बाद 0 देना चाहिए और मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आए तो ऐड होने के बाद 0 आएगा तो एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लाई होने के बाद 1 देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे दो नंबर्स ऐड होके 0 दे रहे हैं इसलिए ये एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यूज हो रही है पार्ट नंबर 9 में। तो पहले देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने नीचे लिखी हुई है दोनों।
दो तरीके से आपके पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऊपर था आपके पास a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको याद हो तो दोनों साइन होते हैं, मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों साइन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। फिर आपको ये दूसरे तरीके से भी लिख पाई गई थी कि यहाँ पे a पहले लिखा हुआ b प्लस सी बाद में, तो b प्लस सी पहले लिखते हैं और a बाद में लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, b प्लस सी इंटू ए इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो फॉर्म दी हुई है वो एंड के बाद सेकेंड वाली दी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी प्रॉपर्टी की जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर क्वेश्चन में राइट साइड बनी हुई है और प्रॉपर्टी की राइट जो है वो क्वेश्चन की लेफ्ट साइड है। सो मैंने पहले क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिखा। क्वेश्चन को जब मैंने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिखा तो मैंने क्वेश्चन की राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया है और लेफ्ट को राइट पे लिख दिया है। तो मैंने लिख दिया 2 + 5 इंटू एक्स, तो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। तो आप देखो ये बिल्कुल ऊपर सेकेंड नंबर पे जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव है सेकेंड लाइन में उसके साथ मैच कर रही है, b प्लस सी इंटू ए इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए के साथ ये नीचे वाली प्रॉपर्टी मैच कर रही है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 में एक इक्वेशन है, आपने इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हर स्टेप में आपने बताना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो आपको एक जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो मतलब उसमें से वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल के साथ पहले एक्स्ट्रा टर्म्स खत्म की जाती हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप देखें 2x - 5 इक्वल्स टू 3x + 4 है, आपके पास ये क्वेश्चन है। तो ये मैंने साथ में नंबरिंग की हुई है ताकि आपको स्टेप का नंबर पता चले कि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास 2x के साथ जो -5 था मैंने इसको खत्म किया है। अब -5 को खत्म करने के लिए मुझे +5 चाहिए था, तो जो काम इक्वल टू के एक साइड पे करूंगी वो लाजमी दूसरी साइड पे भी होता है। तो मैंने बोथ साइड्स पे 5 को क्या किया है, ऐड किया है। तो बोथ साइड पे सेम नंबर ऐड किया जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। सो स्टेप 1 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड पे, अगर स्टेप 1 में लेफ्ट साइड देखें तो -5 पहले लिखा हुआ है, +5 बाद में लिखा हुआ है। मैंने स्टेप 2 में +5 पहले लिख दिया है प्लस वाला और माइनस वाला बाद में लिख दिया है। तो आपने प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि आप जो है वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 4 या a + b इक्वल्स टू b + a। अगर याद हो तो ये कल वाले लेक्चर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 2 में 3 को ऐड करो या 3 पहले लिख के उसमें 2 को ऐड करो, एक ही बात होती है। सो मैंने +5 पहले लिख के -5 बाद में कर दिया और सामने मेंशन कर दिया सेकेंड स्टेप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में 5 - 5 आपको 0 दे रहा है। अभी मैंने पीछे आपको भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई थी, एग्जाम्पल में बताया था कि दो नंबर्स प्लस होने के बाद आपको 0 दें तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। यहाँ पे 5 और -5 ऐड होके आपको 0 दे रहे हैं, ठीक है। सो ये एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। सो थर्ड स्टेप के सामने एडिटिव इनवर्स। फोर्थ पे आओ तो ऊपर थर्ड में देखो 2x + 0 था, यानी 2x में 0 को ऐड किया, 2x पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस 2x आ गया फोर्थ स्टेप में। तो 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो फोर्थ स्टेप में आपके पास बन गया 2x = 3x + 9। अब देखो दो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं जो, बल्कि एक मिनट, अभी आपके पास 0 को ऐड करने से ये बन गया 2x = 3x + 9। अब आप क्या करें, जो दो टर्म्स वाली है जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट पे ले आए और लेफ्ट वाली को राइट पे ले जाए। 3x + 9 मैंने इधर ले आई हूँ और 2x जो है वो दूसरी साइड पे ले गई हूँ, मतलब साइड्स चेंज कर दी हैं। तो आपको पता भी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a = b हो तो b भी a के इक्वल होता है। मतलब 2x अगर इक्वल है 3x + 9 के तो 3x + 9 भी 2x के इक्वल होगा। दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 3x + 9 इधर लिख दिया, 2x उधर लिख दिया, लेकिन 2x वाली दो टर्म्स है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो जो 2x है उसको भी उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। अब उस साइड पे जो 2x है उसका साइन प्लस का है, उसके साथ साइन जो है वो प्लस का है।
तो उसको वहां से खत्म करने के लिए -2x होना चाहिए। तो मैंने -2x को बोथ साइड्स पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और स्टेप नंबर 6 में बोथ साइड्स पे -2x को ऐड किया है सामने। सेम नंबर को ऐड करने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो राइट साइड पे 2x और -2x थे, ये सॉल्व होके 0 दे रहे हैं। तो सेम अगेन दो नंबर सॉल्व होके ऐड होने के बाद 0 देंगे, तो एक दूसरे का क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। तो स्टेप नंबर 7 के सामने एडिटिव इनवर्स लिख दिया, क्योंकि 2 और -2x जो है वो सॉल्व होके 0 दे रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 8 पे आए। 8 में हमने क्या किया है, 7 में 9 पहले लिखा हुआ था, -2x बाद में था। 8 में -2x पहले लिख दिया, 9 को बाद में लिख दिया, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ऊपर जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऊपर वाले स्टेप में भी, अभी सेकंड में भी हमने ऐसे ही किया था, +5 पहले लिखते हैं और -5 बाद में लिख दिया था। तो यहाँ पे भी कोई काम कर रहे हैं, -2x पहले लिखते हैं, +9 बाद में। तो अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्यों यूज किए, ताकि हम x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके सॉल्व कर सके। एक x वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया हमने। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेप नंबर 8 में यूज हो रही है 9 में, कि 3x में भी x है, -2x में भी x है, आप इस x को बाहर ले सकते हैं। 3 और -2 अंदर बच जाएगा, 3 + -2 अंदर रह जाएगा, x को कॉमन ले लिया बाहर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आप इसको बुक को सामने खोल के देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड जो है वो नीचे स्टेप नंबर 9 में लिखी हुई है, और राइट साइड जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेप नंबर 8 में लिखी हुई है। ठीक है, आपके पास राइट थी, आपने राइट से लेफ्ट बनाई है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब 3 और -2 को जस्ट आपने सॉल्व किया है, 3 - 2 1 होता है, वो आपने 1 लिख दिया। यहाँ पे प्रॉपर्टी से कुछ नहीं है, जस्ट आपने सॉल्व किया है, 1x + 9 बन गया, और 1 × x, यानी जैसे 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करने से भी उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपके पास x ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 0 को ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। सो आपके पास 11th स्टेप में x + 9 = 0 इक्वेशन बन गई है। अब जस्ट x तो सेपरेट हो गया, सिर्फ साथ में +9 है जो आपने उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो +9 को दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए, या +9 को खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, या फिर एडिंग -9 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे -9 को ऐड करना पड़ेगा, और सेम नंबर को ऐड किया तो अगेन एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 13 में जो 0 बना है वो ऊपर 9 और -9 को सॉल्व करने से बना है, कि 9 - 9 0 हो जाएगा, और 0 + -9 सॉल्व करोगे तो -9 बच जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 13 में आ गया x + 0 = -9। अच्छा, 12 में जो 9 - 9 0 हुआ, तो वही अगेन एडिटिव आपके पास इनवर्स है, कि दो नंबर्स ऐड होके 0 दे रहे हैं, 9 और -9 ऐड होके 0 दे रहा है, तो एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। फिर 13 में x + 0 = -9 है, तो x + 0 x ही होता है ना, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट वाला स्टेप आपके पास x = 9 ही आएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि x + 0 x ही आपको देगा। तो अगले में देख लें, x + 0 x होता है, और इस साइड पे -9 है, सो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई, आपने हर स्टेप पे जो प्रॉपर्टी यूज की है उसको मेंशन करके। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, 4 ही प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटमी या ट्राइकोटोमी जिस तरह से प्रोनाउंस कर लें। फर्स्ट है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये आपके पास 3 कंडीशंस हैं, और 3 में से हमेशा एक ही है, एक वक्त में एक ही होल्ड करती है। नंबर्स के लिहाज से 2 नंबर्स लोगे, चाहे वो इक्वल है अनइक्वल है, जैसे भी आपने कोई से 2 नंबर्स लिए, या तो उनके दरमियान = का साइन आएगा, या फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा सेकंड से, या फर्स्ट लेस होगा सेकंड से। तीनों में से एक वक्त में एक ही जो है वो कंडीशन ट्रू होगी, बाकी 2 फॉल्स होंगी। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी, इफ a b बिलोंग्स टू r, आपने 2 नंबर्स ले लिए, तो नीचे आए, देन a <b, उन 2 नंबर्स में या तो a लेस होगा b से, अगर ये नहीं है तो a = b, ये हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड पे आए, फिर a < b होगा। ये जो 3 लिखी हुई है, a <b, a = b, a <b, इन तीनों में से हमेशा एक वक्त में 2 नंबर्स के दरमियान एक ही चीज ट्रू साबित हो सकती है। जैसे अगर मैं दोनों नंबर्स 5 ले लेती हूँ, सामने लिखा हुआ है,
तो दोनों नंबर्स के दरमियान 3 मेरे पास चीजें हैं, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू का साइन। तो कोई एक चीज ठीक होगी, बाकी दोनों गलत होगी। अब जब दोनों नंबर्स 5 थे तो जाहिर बात है 5 इक्वल होता है 5 के, 5 से लेस ये ग्रेटर नहीं होता, तो यहाँ पे लेस और ग्रेटर वाली दोनों गलत हो जाएंगी, इक्वल वाली ठीक है। अगर डिफरेंट नंबर्स लेते, 6 और 5 लेते, तो फिर 6 इक्वल्स टू 5 तो नहीं हो सकता था, फिर इक्वल वाली गलत होती, 6 ग्रेटर देन 5 वाली ठीक होती और 6 लेस देन 5 भी गलत होती, तो उसमें 6 ग्रेटर वाली 5 से जो है वो वाली ठीक होती। यानी दो नंबर्स या तो वो इक्वल हो सकते हैं, या पहला ग्रेटर होगा या पहला दूसरे से लेस होगा, एक वक्त में एक ही कंडीशन ट्रू होती है। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने इक्वालिटी में पढ़ी है, इसी तरीके से इनइक्वालिटी में भी है। आपको 3 नंबर्स लेने हैं, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और उसमें ये दो चीजें होल्ड करनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा हो और दूसरा वाला तीसरे से, मतलब ए ग्रेटर हो बी से और बी ग्रेटर हो सी से। अगर ए ग्रेटर है बी से मतलब पहला दूसरे से बड़ा है, एंड बी सी से ग्रेटर है मतलब दूसरा वाला जो था वो तीसरे से बड़ा है। दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी, तो मतलब पहला वाला जो है वो थर्ड से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन दो को कंबाइन करके लिखें, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी लिख दिया। दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी, यानी ए ग्रेटर देन बी होगा और बी ग्रेटर देन सी होगा, तो ए जो है वो सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब ये जो है ये ग्रेटर के लिहाज से, आप इसको लेस के लिहाज से भी ले सकते हैं, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। अगर पहला दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे से छोटा है तो पहला तीसरे से भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये जैसे जो कंडीशन ग्रेटर के साइन के साथ है, यहाँ पे सारे लेस देन डाल दें, तो लेस वाली के साथ भी ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है आपके पास। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गलती से है लेस वाली है लेकिन साइन ग्रेटर का डाला हुआ है। 3 इज नॉट, मैंने लिखा हुआ 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, 3 इज लेस देन 4। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जो साइन है वो लेस वाले आपने इनको चेंज कर देना है, लेस के साइन है सारे। 3 लेस देन 4 है एंड 4 लेस देन 5 है, 3 4 से लेस है और 4 5 से लेस है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 3 जो पहला नंबर 3 है वो आखिरी नंबर 5 से क्या होगा, लेस होगा। देन 3 इज less than 5, 3 less than 4 and 4 less than 5 implies that 3 is less than 5। लास्ट लाइन में तीनों जो साइन हैं वो लेस देन के हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप गौर करें तो 3 ग्रेटर नहीं है 4 से, 3 लेस है 4 से और 4 लेस है 5 से, सो 3 भी 5 से क्या होगा, लेस होगा। थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे इक्वालिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी थी कि सेम नंबर को बोथ साइड पे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनइक्वालिटी में भी यही है कि सेम नंबर को बोथ साइड पे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 3 नंबर्स ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, 3 नंबर्स लिए। अब इसमें क्या कंडीशन होल्ड करेगी, अगर आपने जो होल्ड करवानी है ये होल्ड करेगी तो तब दूसरी वाली भी होल्ड करेगी। यहाँ पे इफ के बाद लिखा हुआ ए लेस देन बी, अगर ए लेस हुआ बी से तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए प्लस सी जो है वो भी लेस होगा बी प्लस सी से। यानी ए लेस देन बी में आप बोथ साइड्स पे सी को ऐड कर दें तो भी आपकी जो लेफ्ट साइड है वो लेस ही रहेगी राइट साइड से। ठीक है, ए लेस था बी से ना, तो सी को ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड ए प्लस सी बन गई और राइट साइड बी प्लस सी बन गई। अब भी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड से छोटी ही है। इसी को आप ग्रेटर में भी ले सकते हैं, अगर ए बी से ग्रेटर है तब भी बोथ साइड्स पे सेम नंबर को ऐड करने से जो है वो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इस साइड पे ग्रेटर इनइक्वालिटी है तो सी को ऐड करने के बाद भी वो ग्रेटर ही रहेगा। ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। एग्जाम्पल के जरिए देख लें, एग्जाम्पल फर्स्ट लेस देन के लिहाज से एग्जाम्पल है 3 लेस देन 5, 3 5 से लेस है ना। अब बोथ साइड्स पे सेम नंबर 2 को ऐड कर दिया है तो 3 प्लस 2 इज लेस देन 5 प्लस 2, क्योंकि 3 प्लस 2 5 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है, तो 5 7 से लेस ही है। यानी अगर पहले जो थी वो लेस वाली इनइक्वालिटी थी तो बोथ साइड्स पे सेम नंबर को ऐड करने के बाद भी वो लेस ही वाली इनइक्वालिटी वहां पे यूज हो रही है। नीचे
5 इज ग्रेटर देन 3। अब फिर इस इनइक्वालिटी में भी बोथ साइड्स पे सेम नंबर को ऐड करें, और मैंने जो सेम नंबर ऐड किया है वो 2 है। सो 5 + 2 इज ग्रेटर देन 3 + 2, तो 5 + 2 7 होता है, जो ग्रेटर है 3 + 2 5 से। यानी सेम नंबर, आपके पास इनइक्वालिटी कुछ भी हो, चाहे a लेस देन b हो या a ग्रेटर देन b हो, आप सेम नंबर को बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेस है तो लेस ही रहेगी, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी। कब? जब आप बोथ साइड पे सेम नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे सेम नंबर को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यह है कि बाज दफा फर्क पड़ता है और बाज दफा नहीं पड़ता। अब कब फर्क पड़ता है और कब नहीं पड़ता? अगर आप इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स पे एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि +2 +3 +4 प्लस के साइन वाले जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब मैंने दरम्यान में c ग्रेटर देन 0 जो हमने नंबर मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे वो c है, तो पहले मैं c को ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर लेके आपको बताऊंगी कि वो इनइक्वालिटी कैसे चेंज होगी, और फिर जब c लेस देन 0 लूंगी तो तब बताऊंगी कि इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट कॉलम देखिए, फॉर c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, अगर c पॉजिटिव नंबर है तो a लेस देन b हुआ तो ac जो है वो bc से लेस ही होगा, कि c पॉजिटिव नंबर बोथ साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद तब भी वही इनइक्वालिटी है। a जो था वो b से लेस था, तो ac जो है वो bc से क्या रहेगा, लेस ही रहेगा। एग्जाम्पल पे 3 6 से लेस है, तो अब c पॉजिटिव नंबर लेना है और मैंने पॉजिटिव नंबर नीचे +2 एग्जाम्पल में ले लिया है, तो 3 × 2 इज लेस देन 6 × 2, क्योंकि 3 2 6 होता है और 6 2 12 और 6 इज लेस देन 12। अब ये तो हमने a लेस देन b लेके किया था, आप इसको a ग्रेटर देन b से भी कर सकते हैं। अगर a b से ग्रेटर है तो a c जो है वो भी b c से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसमें सिर्फ इनइक्वालिटी, पहले मैंने a लेस देन b लेके c पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी लेके फिर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एग्जाम्पल में देखें 3 ग्रेटर देन 2 है, फिर मैंने +2 से बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6 और 2 2 4, तो 6 इज ग्रेटर देन 4। अब राइट वाले कॉलम पे है, फॉर c लेस देन 0, कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर आपके पास a लेस देन b लेस वाली इनइक्वालिटी है और फिर आप c को मल्टीप्लाई करते हो, जबकि वो c क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर नेगेटिव नंबर है, आपको पता है कि c नेगेटिव नंबर है, तो a लेस देन b किस में चेंज हो जाएगा, ac ग्रेटर देन bc में। अब आपके पास जो लेस देन की जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे एग्जाम्पल में देखें, आपके पास 3 लेस देन 6 था, तो आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो अब मैं नीचे -2 से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी -6 और राइट साइड बन जाएगी -12। तो -6 जो है वो बड़ा होता है -12 से, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसी तरीके से जब आपने a ग्रेटर देन b लेंगे और फिर c को a लेस देन b हुआ तो ac ग्रेटर हो जाएगा bc से, और अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो ac लेस हो जाएगा bc से, क्योंकि आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन ग्रेटर बन जाएगा और ग्रेटर देन वाली लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे आप एग्जाम्पल देख लें, सेम इसी तरीके से है। लास्ट में आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको करना था। तो 3 में आपके पास 3 MCQs है, आपको ये बताने हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी यूज होनी है। तो वो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे करवा भी चुकी होंगी, आपके लिए बहुत ईजी है, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, डू विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, वो यूज करके फिर आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होती, बट यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बॉडमास रूल के जरिए आपको जस्ट एडिशन मल्टीप्लीकेशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। 4 पार्ट्स है, एक मैंने करके बता दिया, सेम ऐसे तरीके से बाकी तीनों भी आपने कर लेने हैं। सो 39 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 37। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आपके पास पहले आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देन आपके पास एडिशन होती है। सो पहले 39 63 को मल्टीप्लाई किया, 2457 आ गया, और फिर 39 को 37 से मल्टीप्लाई किया 1443, और देन इनको ऐड कर दिया तो 3900। सिंपली आपका क्वेश्चन ये क्या हो गया,
एंड हो गया और इस तरह आपका लेक्चर नंबर 4 भी एंड हो गया।